है कि जो भगवान श्री राम के नहीं हुए वो देश के कैसे हो सकते हैं। भगवान श्री राम के जब इतने बड़े अवसर पे वो लोग उपस्थित तक नहीं हुए, उसको एक ब्लैक डे की तरह सेलिब्रेट किए, उनको हम देश के नेता मान नहीं सकते। उनको नकारते हैं, ऐसे जघन्य लोगों को हम कई तरीके से नकारते हैं। जो आज ये हम दिन देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कारण हम देख पा रहे हैं। तो सीए किस लिए आया? क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या पाकिस्तान में घटी, हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश में घटी, हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ तक कि नेपाल तक में घटी। नेपाल से अभी मनीषा कोइराला जी ने भी ये कहा कि हम जब हिंदू राष्ट्र थे तो हम बेहतर थे, अब हम कम होते जा रहे हैं। लोग जो इंडिया अलायंस की आप जो बात कर रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वही लोग हैं जो राम के सबूत मांगते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम अगर आए तो बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में आप ये समझिए कि जो भी स्कैमस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं, वो भागे फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की और मुद्दों को लेकर जो बात की, आज छात्र क्या कहना है, युवा क्या कहना है, इन मुद्दों को लेकर उन्हीं से बात करते हैं। आज इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात किया और कहा कि राम मंदिर को लेकर 500 वर्षों का संघर्ष रहा, आज राम मंदिर बन गया। पहले विपक्ष लोग पूछते तारीख बताओ कब बनेगा, अब मंदिर बन गया तो जा ही नहीं रहे। यही तो विषय है कि जो भगवान श्री राम के नहीं हुए वो देश के कैसे हो सकते हैं। और जो लोग भगवान श्री राम के जब इतने बड़े अवसर पे वो लोग उपस्थित तक नहीं हुए, उसको एक ब्लैक डे की तरह सेलिब्रेट किए, उनको हम देश के नेता मान नहीं सकते। हम देश के युवा हैं, उनको नकारते हैं, ऐसे जघन्य लोगों को हम कई तरीके से नकारते हैं। काफ़ी संघर्षों की उन्होंने बात करते हुए जिक्र किया कि काफ़ी संघर्ष हुआ तब जाकर हमें भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल सटीक कह रहे हैं आप। इतना संघर्ष हुआ, ना जाने कितने लोग शहीद हुए इस संघर्ष में, और उसके बावजूद जो आज ये हम दिन देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कारण हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने जिस तरह से ब्लैक डे की तरह सेलिब्रेट किया उस दिन को, वहाँ ना तो पहुँचे, उल्टा उस चीज़ का विरोध किया, कोर्ट द्वारा दिए गए वर्डिक्ट का विरोध किया। फिर वो कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात, हम इस चीज़ का पुरजोर खंडन करते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ क्या कहेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रिपब्लिक मीडिया से बात करते हुए तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से बातें रखी अपनी, और चाहे इंडी गठबंधन को लेकर हो या तमाम जो अभी मौजूदा हालात में जो मुस्लिमों की एक संख्या जो बड़ी है, जनसंख्या, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कहोगे, हिंदुओं की संख्या घटी हुई है? देखिए, ये बात तो सत्य है। ये लोग कहते थे कि ये प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है। जब से इस देश को आज़ादी मिली, आप बताइए, जब सीए किस लिए आया? क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या पाकिस्तान में घटी, हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश में घटी, हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ तक कि नेपाल तक में घटी। और नेपाल से अभी मनीषा कोइराला जी ने भी ये कहा कि हम जब हिंदू राष्ट्र थे तो हम बेहतर थे, अब हम कम होते जा रहे हैं। ये लोग जो इंडिया अलायंस की आप जो बात कर रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वही लोग हैं जो राम के सबूत मांगते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम अगर आए तो बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे, अभी भी कहते हैं, हम आए तो 370 दोबारा लाएंगे। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया, और मांग रहे थे जो सबूत कल तलक राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। आप बताइए, मोदी जी ने जो इंटरव्यू दिया वो पूरा देखा अर्नब जी के साथ। मोदी जी की स्थिति आज ये है कि आज वो सुबह बात करते हैं और शाम तक पूरा का पूरा इंडिया अलायंस रैटल होकर उसी लाइन पर, उसी पिच पर खेलता है। मोदी जी आज सुबह ये कहते हैं कि ये लोग अपने मैनिफेस्टो को पढ़ें। राहुल बाबा जो बोल रहे हैं कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कह रहे हैं मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है? मुझे बताइए। 2G आप मैनिफेस्टो में लिख कर करा आपने? CWG मैनिफेस्टो में लिखा था आपके ही शहजादे स्टेज पर जाकर बोल रहे हैं कि हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, सोशल सर्वे कराएंगे, हर तरीके का सर्वे कराएंगे और उसके बाद वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई बात नहीं, कुछ समय बाकी है, 4 जून की बात है। मुसलसल दुश्मने जहाँ की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मोदी जी में, जितना चाहें जी सता ले तू, उसके बाद तुझे ही परेशानी में रहना है। वर्षों के संघर्ष के बाद जिस तरीके से जिक्र किया राम मंदिर को लेकर भी उन्हें जब बात कर रहे थे, तो कहा कि वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर तो बन गया, लेकिन विपक्ष कहता था जब तारीख बताओ मंदिर कब बनेगा। बन गया, अब बन गया तो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, मंदिर के दर्शन भी नहीं करने गए। भारतीय शादियों में हमने थोड़ा सा वही चकल्लस में सुना है, फूफा होते हैं, तो इंडिया अलायंस के लोग और कुछ नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड फूफा जीज हैं।
जो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इनविटेशन नहीं मिला, चेयर ठीक नहीं लगी, वो चले गए। राहुल गांधी इतने मिसब्रीफ्ड थे, कह रहे थे पता नहीं कौन कौन, उन लोगों के उन्होंने नाम लिए जो वहां पहुंचे भी नहीं थे। ये क्या कोटरी से ये बैठते हैं, क्या इनकी ब्रीफिंग है? दिग्विजय सिंह इनके गुरु हैं, सैम पित्रोदा इनके गुरु हैं, क्या उम्मीद करेंगे आप इन लोगों से? पीएम ने कहा जिसने भी भ्रष्टाचार किया है सबका हिसाब होगा। यहाँ तक कहा कि लालू ने जिस तरीके जो जमीन घोटाला किया, जो लैंड जॉब फॉर लैंड स्कैम है, लोगों को मिलेगी, हर केरला तक स्कैम तक का जिक्र किया। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही चीज़ है। पीएम मोदी की अगुवाई में आप ये समझिए कि जो भी स्कैमस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं, वो भागे फिर रहे हैं। अब भागा हुआ आदमी क्या करता है? वो गुट बनाता है, गुट बना के इकट्ठा होता है। तो इंडी अलायंस, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं समझता। ये सब वो भगोड़े हैं जिनको पीएम मोदी ने भगा दिया है और आज सब इकट्ठा होकर उनके विरुद्ध आकर खड़ा होना चाह रहे हैं। अब हमें तो हम स्टूडेंट से हम बात करें तो हमें तो मोदी जी ने बहुत तोहफा दिया है ना। चाहे उसमें 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर बनाना हो, तो दो पंक्तियां मैं इस बात पर कहूंगा और दो पंक्तियां कह के बात खत्म करूंगा कि ना पीएम मोदी ने हमें इतने तोहफे दिए हैं कि उनको गिराने में कई लोग ऐसे हैं जो कई बार गिरे हैं। मैं ये पंक्ति कह के अपनी बात वो करूंगा। आप क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके से अभी जो डेटा आया था, पीएम ने उसको लेकर भी कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ी, हिंदुओं की संख्या घटी है, उसको लेकर भी अपनी बात रखी उन्होंने। मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी ने हम हिंदुओं के लिए बहुत काम किया है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे आर्टिकल 370 हो। आज उन्होंने ब्राह्मणों को भी उनकी बात रखी। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ कश्मीर में, वो भी बहुत गलत था। रही बात मुस्लिमों की, तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है ऑफ कोर्स, बट देन हम ये भी तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ या जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे, जैसा मेरे साथी ने कहा कि वो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो हम हिंदुओं के लिए किया, चाहे राम मंदिर हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, क्योंकि सारे स्टेट्स एक हैं, तो उनको एक जैसे ही ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता। क्या कहेंगे? पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने बख्शा नहीं जाएगा, जो पैसा है उसे वापस लाया जाएगा, जिसका है उसे मिलेगा भी। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो मोदी जी ने कहा वो करके भी दिखाया है। उसका एग्जांपल आप दिल्ली में भी देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से एक एक करके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर सबको पता है कि एक एक करके जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और किस तरीके से छोटे छोटे स्कैम्स का पता चला है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का एक नारा है, कांग्रेस का हाथ आम आदमी का साथ। तो आम आदमी का जितना साथ उन्होंने कॉल घोटाला करके और जो सब घोटाले करके दिया है, वो आम आदमी का साथ शायद आम आदमी अब नहीं चाहता है। विभिन्न मुद्दों को लेकर पीएम ने अपनी बात रखी, चाहे मंदिर को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, गठबंधन को लेकर हो, या मुस्लिमों की आबादी जिस तरीके से बढ़ी। क्या कहें? A party who have looted India for a continuous period of 70 years is now still provoking us for this so-called progressive manifesto. आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये मुस्लिम लीग की एक जो छाप है वो दिखती है। राहुल गांधी जिस प्रकार हर मन से जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं, अगले ही मन से कास्ट सेंसस की और 50% जो रिजर्वेशन कैप जो स्वयं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे उच्चतम न्यायालय ने तय किया, उसको खत्म करने की बात करते हैं। कभी यूसीसी की बात नहीं लेके आएंगे, संविधान में यूसीसी का जिक्र है, परंतु लगातार निरंतर तरीके से राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ बोर्ड और शरिया कानून का जिक्र करते हैं। तो इसमें मानना, क्या कहोगे? मंदिर को लेकर जब बन रहा था या बात हो रही थी तो विपक्ष कहता था तारीख बताओ, बन गया, अब जानने का कोई जिक्र नहीं, अभी भी बात ही विवाद करते हैं। विपक्ष ऐसा है कि अगर मंदिर के अलावा भी हम विकास की बात करें, वो घर बना दिए पीएम आवास के तो वो कहते हैं ये आंकड़े झूठे हैं, शौचालय बना दिए तो वो आंकड़े झूठे हैं, वैक्सीन बन गई तो उसका विरोध करना है, हमने धारा 370 हटाई तो उसे वापस लाने की मांग कर रहे हैं। तो विपक्ष चाहता क्या है कि जो देश का नागरिक है वो विकास में जिए या विपक्ष के साथ रहकर जिए। राहुल गांधी की बात है तो वो ठहरे विदेशी, जैसे यहाँ की मातृभाषा और यहाँ के लोगों का ज्ञान नहीं है, वह देश के विकास के बारे में क्या बात करेंगे। और तथा हम बात करें कि राम मंदिर की जो आप बात कर रहे हैं, आज विपक्ष के ही कई नेता सिर्फ इस बात के लिए पार्टी को छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें राम मंदिर में नहीं जाने दिया गया। अगर आप किसी व्यक्तिगत विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, अगर मेरा मन है मंदिर जाने का, मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, तो आप कैसे रोक सकते हैं? यही आप और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। क्या कहोगे? पीएम कह रहे जो भ्रष्टाचारी होगा बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार किया उसका हिसाब होगा। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी जो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं और यहाँ की जनता उसका भुगतान करती है। तो देश में ये नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
अब मैं मानता हूँ कि जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से जो कार्य किया उसमें युवा बिल्कुल संतुष्ट है। उन कार्यों को हम सदा याद करेंगे और सदा समर्थन करेंगे। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार पीएम ने उस बात को भी जिक्र किया जिस तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या घटी, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है? तो ये तो सोची समझी साजिश थी। हमने बहुत दिन से, हमारी विचारधारा के लोग, हमारे पार्टी के सपोर्टर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए करते हैं। 4 बीवी 40 बच्चे वाले तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी। हिंदू पढ़े लिखे हो गए। अभी लालू यादव ने कह दिया मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब जिस मलेच्छों के बाप दादा 800 साल तक राज किए देश पे, उनको भी आरक्षण मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी, उसको लेकर देश के युवाओं का क्या कुछ कहना है। विजय महेश के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। यह है कि जो भगवान श्री राम के नहीं हुए वो देश के कैसे हो सकते हैं। भगवान श्री राम के जब इतने बड़े अवसर पे वो लोग उपस्थित तक नहीं हुए, उसको एक ब्लैक डे की तरह सेलिब्रेट किए, उनको हम देश के नेता मान नहीं सकते। उनको नकारते हैं, ऐसे जघन्य लोगों को हम तरीके से नकारते हैं। जो आज ये हम दिन देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कारण हम देख पा रहे हैं। तो सीए किस लिए आया? क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या पाकिस्तान में घटी, हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश में घटी, हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ तक कि नेपाल तक में घटी। नेपाल से अभी मनीषा कोइराला जी ने भी ये कहा कि हम जब हिंदू राष्ट्र थे तो हम बेहतर थे, अब हम कम होते जा रहे हैं। लोग जो इंडिया लाइन्स की आप जो बात कर रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वही लोग हैं जो राम के सबूत मांगते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम अगर आए तो बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में आप ये समझिए कि जो भी स्कैमस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं, वो भागे फिर रहे हैं।